असाइनमेंट को देखेंगे, लाइक इसके अंदर जो असाइनमेंट है इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको ट्रांसलेट भी कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ, ताकि जब आपको असाइनमेंट करनी हो तो आपको इशू ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डू यू साइन अप फॉर बाइनेंस अकाउंट एंड सिक्योर इट विद टू स्टेप मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लिस्ट द स्टेप्स। मतलब क्या इसमें पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना है कि आपने बाइनेंस के ऊपर अकाउंट कैसे बनाया है, क्या क्या चीजें जरूरी है बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए, और टू स्टेप वेरिफिकेशन यानी ईमेल वगैरह या अगर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आपने लगाई है तो उसको कैसे लगाया, उसके सारे स्टेप्स मुझे बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, describe how you how you can find and use the hot gainers and loser section on Binance. What information do these section provide? मतलब क्या है कि आपने बताना है कि Binance के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारे पास फेवरेट्स वाला, ठीक है, उसको साइड पे रखे, वो नहीं पूछा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास हॉट, ठीक है, मतलब कि हॉट वो होते हैं जो ट्रेंडिंग में कॉइन चल रहे होते हैं। आपने मुझे बताने को उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, लाइक मैंने आपको आंसर दे ही दिया कि हॉट मीन जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है जिसके अंदर गेनर सेक्शन होता है, तो उसके अंदर आपने मुझे बताना है कि गेनर सेक्शन के अंदर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एज वेल एज नेक्स्ट जो है लूजर सेक्शन के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। और कोई भी कॉइन आपने चूज करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना, अटैच करना है और सर्कल करना है कि जी गेनर के अंदर ये कॉइन था और इससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। हॉट कॉइन के अंदर, हॉट सेक्शन के अंदर ये कॉइन था, उससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और लूजर के अंदर ये कॉइन था तो हमें मुझे मतलब यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू ट्रांसफर यूएसडीटी फ्रॉम पी2पी वॉलेट टू योर स्पॉट वॉलेट ऑन बाइनेंस। मतलब कि पी2पी वॉलेट कहाँ पे होता है, आपका फंडिंग वाली साइड पे। मतलब कि हमारे पास 3 वॉलेट होते हैं जो मेनली हम यूज करते हैं, स्पॉट, फ्यूचर और फंडिंग और ओवरव्यू। ओवरव्यू वॉलेट नहीं होता बेसिकली, उसमें हमारे क्या होते हैं सारे के सारे फंड शो हो रहे होते हैं। तो जो हमारे पास स्पॉट होता है उसके अंदर स्पॉट्स वाले फंड यूज हो रहे हैं, फ्यूचर शो हो रहे होते हैं, और जो फ्यूचर वाला होता है उसके अंदर फ्यूचर वाले शो हो रहे हैं, और जो फंडिंग में होता है कि लाइक वो जो डॉलर जो आपके फंडिंग वाले में पड़े होते हैं वो आपके पास शो हो रहे हैं। तो आपने मुझे बताना है कि लाइक वो फंडिंग वाले से हमने मतलब जो पी2पी है वो फंडिंग सेक्शन में ही होता है, तो फंडिंग वाले से हमने कैसे स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करना है, तो वो आपने मुझे प्रॉपर प्रोसेस बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन वही चीज के क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपने यही करना है कि हॉट गेनर लूजर में जाना है। फिर आपने कोई मुझे कोई और कॉइन देखना है कि जी वहां पे मतलब पहले अगर आपने फॉर एग्जांपल बीटीसी को देखा तो यहाँ पे सेकंड नंबर के ऊपर अगर कोई कॉइन आया हुआ है, थर्ड नंबर के ऊपर आया अपनी मर्जी का, तो आपने मुझे सिलेक्ट करके सेम वही इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आपने मतलब कि यूएसडी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइंग यूएसडी यूजिंग पी2पी ट्रेडिंग ऑन बाइनेंस, व्हाट स्टेप्स डू यू नीड टू फॉलो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मतलब कि आपने पी2पी से डॉलर्स को बाई कैसे करना है, मतलब कि पी2पी के थ्रू हम यूएसडीटी को बाय कैसे करते हैं और किन किन चीजों का हमने बाय करते हुए ख्याल रखना है, लाइक फॉर एग्जांपल कितनी ट्रेड्स की हुई आपने, इन सारी चीजों को देखना, रेटिंग, और अगर मतलब आपके साथ स्कैम होता है तो आपने उस स्कैम से बचना कैसे है, और अगर मतलब क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी चीजें जो मैंने लेक्चर के अंदर डिस्कस की है वो सारा आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो वो मुझे आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक्सप्लेन व्हाट अ स्टॉप लिमिट ऑर्डर इज एंड हाउ टू प्लेस ऑन बाइनांस, के मतलब कि स्टॉप लिमिट क्या होता है और उसको मतलब कि एसएल क्या होता है और उसको बाइनांस के ऊपर लगाते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और इसको लगाने का पर्पस क्या होता है और इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज लिमिट ऑर्डर, मतलब कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। हमने पढ़े थे कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ट्रेलिंग और मल्टीपल ओसीओ, हमने मल्टीपल ऑर्डर्स पढ़े थे, तो लिमिट ऑर्डर किस लिए यूज होता है वो मुझे आपने बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपने कंपेयर करना है मार्केट ऑर्डर को और लिमिट ऑर्डर को, मतलब कि मार्केट ऑर्डर में क्या फर्क है और लिमिट ऑर्डर के अंदर क्या फर्क होता है, और आपने हर उनकी मतलब एक एग्जांपल देनी है, फर्क होता है, क्यों होता है और किन किन बेस के ऊपर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अगेन वही कि स्टॉप लिमिट को किस तरह हम अपने ऑर्डर के ऊपर प्लेस कैसे करते हैं। पहले पूछा था कि स्टॉप लिमिट होता क्या, ठीक है, और आपने बताना है, और यहाँ पे ये है कि आपने मतलब कि स्टॉप लिमिट ऑर्डर को यानी एसएल ऑर्डर को कैसे लगाना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है वो ओसीओ है कि ओसीओ क्या होता है। जाहिर सी बात हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था मल्टीपल चीजों को, ओसीओ, लिमिट, मार्केट ऑर्डर, टीपीस थे, एसएल्स थे, तो ओसीओ भी उसके अंदर था, तो आपने मुझे बताना है कि ओसीओ क्या चीज होती है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंपेयर अ मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर, अगेन उस चीज को मतलब एलेबोरेट किया कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अगेन आपने इसको कंपेयर करना है चीजों को। और अगेन क्वेश्चन नंबर 14 है कि डिस्क्राइब द डीसीए, मतलब कि डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या होता है। मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि डीसीए क्या होता है और हम क्यों करते हैं और ये एक टेक्निक है और क्यों की जाती है और क्या इसका बेनिफिट है। तो टोटल आपने मुझे बताना है कि इसका एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मतलब अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको डीसीए का क्या बेनिफिट है, क्यों किया जाता है और किन किन बेसिस पे किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ रहा, व्हाट आर ट्रेड ऑप्शन अवेलेबल ऑन बाइनांस, बाइनांस के ऊपर ट्रेड करने के जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है वो मुझे आपने बताने हैं। ठीक है, और एक आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि आपने 10 यूएसडीटी को क्या करना है, बाय करना है पी2पी थ्रू के, पी2पी के थ्रू यानी पर्सन टू पर्सन के थ्रू, और सारी चीजों को मद्देनजर रखना है और सारे पॉइंट्स को आपने मुझे बताना है कि क्या क्या कौन से बंदे से आपने ट्रेड किया है, उसकी कितनी रेटिंग थी, क्या फीडबैक था, सारा कुछ आपने चीजें चेक करके मुझे बतानी है। और उसी तरह आपने $10 को बाय करना और देन ही $10 को आपने क्या करना है, सेल कर देना। ठीक है, और आपने मतलब इसको असाइनमेंट को करने का तरीका यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप के अंदर और जो जो हम काम करें उसका स्क्रीनशॉट सेव करके वहां पे अपलोड कर दें और टोटल वो जो वर्ड है वो फाइल जो सी है वो सेव करके मुझे सेंड कर दें।